ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज का श्री रामचरित मानस पाठ प्रारंभ करें उससे पूर्व कुछ देर नाम संकीर्तन भी कर लें और नाम महिमा के बारे में कुछ चर्चा कर लें। तदुपरांत श्री रामचरित मानस का पाठ मास पारायण 11वां विश्राम से आगे का करेंगे। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हिंदू कुल में जन्म के राम नाम सुख सा, जे न जपे ते ही शीस पर जूता 60,000। आप सभी ने गिरधर की कुंडलियां पढ़ी होंगी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता, काम बिगारे आपनो जग में होत हसा। जग में होए हसाय चित्त में चैन न पावे, कान पान सम्मान राग रग मन ही न भावे। ये गिरधर की कुंडलियां हैं, बड़ी ज्ञानवर्धक है। उन्हीं गिरधर जी का लिखा एक और कुंडली है जो मैं सुना रहा हूँ हिंदुओं के लिए। हिंदू कुल में जन्म के राम नाम सुख सार, जे न जपे ते ही शीस पर जूता 60,000। जूता 60,000 मार मुख कारिक दीजे, दय गर्दन में हाथ नगर से बाहिर कीजे। कह गिरधर कबीराय सुनो हो भैया जिंदू, रट राम नहीं नाम सो पापी कैसा हिंदू। इसलिए गिरधर जी के अनुसार जो राम नाम न रटे वो हिंदू ही नहीं। तो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो राम नाम रटे हमारे साथ। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। श्री पद्म पुराण के परमार्थ तत्व के मर्मज्ञ, पद्म पुराण के परमार्थ तत्व के मर्मज्ञ कौन है बताइए? सबसे बड़े मर्मज्ञ तत्व के जगत गुरु भगवान शंकर जी, और श्रद्धा की प्रतिमूर्ति, श्रद्धा साक्षात श्रद्धा ही स्वरूपिणी भगवती श्री पार्वती जी को बताते हैं कि हे पार्वती, श्री राम नाम जापकों के सभी दिव्य मनोरथों को पूर्ण करने में चिंतामणि का समता सजते हैं। चिंतामणि के समान है श्री राम नाम, चिंतामणि यही परतत्व के स्वरूप है। अन्य सहकारी साधनों से निरपेक्ष रहकर स्वतः सब परिपूर्ण है, सर्वथा निर्विकार एवं नित्य है। और सच पूछो तो श्री रूप के सभी धर्म श्री नाम में विद्यमान रहने के कारण श्री रूप तथा नाम में कोई भिन्नता है ही नहीं, दोनों एक ही परतत्व है। इसलिए रूप विशेष नाम में पद्म पुराण का ये श्लोक है कि नाम चिंतामणि रामश्चैतन्य पर विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य युक्तो न भिन्नो नाम नामिना। यही नहीं, लोमस संहिता में जगह आया है कि जो 2 अक्षर के श्री राम नाम ने ही पिनाकधारी भगवान शंकर के अभिमान को भंग कर दिया था। ये 2 अक्षर का नाम ये भगवान शंकर के पिनाक का अभिमान भंग कर दिया था। तो इस पर एक तर्क उपस्थित हुआ कि पिनाक तोड़ने वाले तो रूप सरकार है, यानी राम जी के रूप ने पिनाक को तोड़ा, तो श्री नाम को श्रेय कैसे? प्रश्न तो बड़ा अच्छा है। तो इस पर सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि जो ही रूप है वही श्री नाम है, दोनों में ही शक्ति सामर्थ्य प्रभाव महिमा समान रूप से विद्यमान है। तो वह श्लोक सुनाता हूं जिस श्लोक में निर्णय लिखा गया। रामेति द्वयक्षरं नाम मानभंग पिनाकिनः। रामेति द्वयक्षरं नाम नाम मानभंग पिनाकिनः। अभेदो बोध्यते तेन सततं नाम नामिनो। अर्थात जो ही रूप है वही श्री नाम है, दोनों में शक्ति है, सामर्थ्य प्रभाव महिमा सब समान रूप से विद्यमान है। रमे जहि मही मन मारी के मुनीस ईस, विगत अनीस जगदीश देश देश के। कोटिन अनंग छवि अंग अंग परलित, मात होत अकथ अनूप दुति बेश के। नामी नाम मध्य लेश अंतर न पायत, बीच जे बदत ते मंद भव वेश के। जुगल अनन्य नवयंक के समान नाम, व्यापक विचित्र भांति पूजित अशेष के। श्री नाम और रूप को अभेद बताने वाला एक बड़ा ही मजेदार दृष्टांत है। आइए सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बात है नित्य दिव्य बिहार देश की। श्री कौशलेंद्र कुमार जी अपने अंतःपुर स्थित श्री प्रिया जनकेंद्र राजनंदिनी जी से विदा मांगकर अपने सखाओं के साथ
श्री सरजू पुलिन स्थित व्याघ्रादि हिंस पशुओं से सेवित घोर अरण्य यानी जंगल देश में आखेटक लीला करने जा रहे हैं, शिकार लीला करने जा रहे हैं। अभी आपका खेटक समाज यानी इनका मित्र समाज जो शिकार का समाज है, श्री सरजू प्रवाह के निकट ही रंग बिरंगी मणि चूर्णमयी बालुओं पर विराजमान होकर नर्महास परिहास का आनंद लूट रहा है। शिकार खेलने से पहले, आखेट करने से पहले सरजू जी के किनारे, सरजू जी के रेत में जो सूर्य की किरणों से चमक रही है रंग बिरंगी, उसमें हास परिहास खेल कूद का आनंद ले रहा है। श्री जानकी रमण तो तन से आखेट निर्मित, श्री भगवान तो शरीर से आखेट के लिए बाहर आए हैं, परंतु आपका मन तो श्री प्रिया जी के रूप गुणों में रमण करता हुआ कनक भवन में ही रह गया। आपको बेमन देखकर किसी सखा ने आपसे श्री प्रिया जी का संबंध लेकर मीठी सी चुटकी ली और चुटकी में कहा, श्री प्रिया जी की चर्चा सुनते ही उनसे अपने को पृथक अनुमान कर उनके विरह में आप माने भगवान श्री राम व्याकुल हो गए। आपकी विरहोन्मति स्थिति देखकर किसी अन्य चतुर सखा ने श्री सीता 2 अक्षर का नाम लिखकर आपके सामने रख दिया। वहां रेत पे लिख दिया श्री सीता और कहा, मित्रवर यही तो आपकी श्री प्रियाजू हैं, कहाँ आप उनसे अलग हैं। तो श्री प्रियाजू का परम आकर्षक नाम देखकर आप उन्हें साक्षात प्रियाजू मानकर उनसे मिलने को उत्कंठित होकर ज्यों ही आगे बढ़े, उसी नाम से, जो नाम लिखा था रेत में, उसी नाम से श्री प्रियाजू प्रकट हो गई। बोले श्री सीता जी की जय। प्रकट होकर आपको प्रेम पूर्ण आलिंगन किया, अंकमाल किया। जुगल जैत ध्वर से गगन मंडल मुखरित हो उठा। जय जय दशरथ नंदन जनक लली। दशरथ नंदन जनक लली, जय हो दशरथ नंदन जनक लली, जय हो दशरथ नंदन जनक लली। दशरथ नंदन जनक लली, जय हो। नाम रूप माझ भेद वेदना बदत नेक, कहत अभेद वाचक विवेक बल, ताते सावधान होई जोए जुग एक रस, अरस कुपंथ को बिहाय मानी मोहमल। मिथ्या नरथ व्यर्थ बचन कदर्थ तजी, भजिए सुनाम गुण गाइए सुधाम थल। जुगल अनन्य रैन जागिए सुजेत चित, वित्त बर्बाद मत कीजिए सुपल पल। जय जय दशरथ नंदन जनक लली। अभेद इसलिए है नाम और रूप, क्योंकि श्री राम रूप के आभ्यंतर श्री चरण रख से
मस्तक शिखा पर्यंत रंग निधि अंग अंग में सुललित नाम विराजमान है। श्री राम जी के रूप में चरण से लेकर शिखा तक श्री नाम सरकार विराजमान है। अभिमान रूपी भ्रम छोड़कर देखना चाहिए। जिन्होंने संतों की सदगुरु की संगति नहीं की वह उल्टी सीधी बात बताया करते हैं। अनमोल श्री राम नाम का तथा श्री रूप का रहस्य अगम अथाह है। मोह से व्याकुल चित्त वाले क्या समझेंगे। श्री रूप तथा नाम दोनों नित्य अनादि हैं। किंचित मात्र दोनों में भेद बताने वाले के मुख किंचित मात्र दोनों में भेद बताने वाले के सुकृत और सुख दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। रूप के बिना नाम आकाश कुसुम लता ब्रह्म मूलक ही रहते हैं तथा नाम रहित रूप का परिचय ही नहीं मिलेगा। अज्ञानी जन व्यर्थ के वितंडावाद फैलाने में लगे रहते हैं। यथार्थ वस्तु में भासती नहीं है। श्री रूप नाम में जो गुण रस है उसे हमको संत गुरु ने कृपा कर दर्शाया है। संतों गुरुओं का कहना है, जय दशरथ नंदन जनक लली सीताराम 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 सीताराम। नामी माझ नाम नख सिखलो विराजमान। एरिए सुजान मान भान को बिहाय को। ऐसो कौन अंग रस रंग निधि जामे नाम। ललित ललाम नहीं लसत सुभाय को। संत सदगुरु सुचि संग के विहीन नर। आन तान गावत कुरंग निधि नहाय के। जुगलय अनन्य अनमोल नाम नामी गति। अगम अथाह कैसे पावे बिललाय के। नामी नाम जुगल अनादि एक रस तिल। तर्क करत सुख सुकृत विनाशी है। रूप के विहीन नाम व्योम के कुसुम नाम। विरहित रूप अंधकार समभासी है। नाहक वितंड खंडनीय बाद साध बिन। बोलत अबोध सोध भासत न खासी है। जुगल अनन्य संत गुरु दरसाय देव। नामी नाम रहस्य विचित्र जौन गासी है। जय जय दशरथ नंदन जनक लली। दशरथ नंदन जनक लली। श्याम सलोने श्री जानकी रमण जी की रमणीय मूर्ति अति सुंदर नामाक्षरों के अभ्यंतर से झलकने लगती है। प्रेम उत्साह पूर्वक महामंत्र मणि श्री सीताराम नाम को उच्चारण कीजिए और प्रेम विश्वास पूर्वक श्री नाम अक्षरों का ध्यान कीजिए। नाम अक्षरों के भीतर से ही रूप का प्रकाश करोड़ों करोड़ों सूर्यों के प्रकाश को लज्जित करता हुआ आपके हृदय में स्वयमेव ही प्रकट हो जाएगा। उस समय आप अपने हृदय की में बीड़ा की रागिनी के समान मनमोहनी नाम ध्वनि सुनकर विलक्षण नाम नशे में चूर हो जाएंगे। माधुरी मूरति सार की
माधुरी सूरत सांवर की झलकाती सुनाम ललाम के अंतर। माधुरी सूरत सांवर की झलकाती सुनाम ललाम के अंतर। जो ही प्रीति प्रतीति समेत उचार के रंग उमंग ये मंत्र। आप ही आप प्रकाश उठे उर चंद सुभान समान बसंतर। जुगम अनन्य अजूब नसा निज जानि पर सुनि रागिनी अंतर। भगवान के नाम जपते जपते भगवान की सुंदर सांवली सूरत मोहिनी मूरत हृदय में स्वयं ही प्रकाश की तरह जगमगाती हुई प्रकट हो जाएगी। श्री सीताराम का नाम समुद्र का कुंड है, अमृत समुद्र का कुंड है, सुधा कुंड है। इसमें आनंद पूर्ण रहस्य भरे हैं, अनंत रहस्य भरे हैं। इसमें नाम अक्षरों को ध्यान कीजिए और अपने अंग अंग में अभयदायक परम आनंद और हजारों वर्षों का अनुभव कीजिए। नामहीन जीवन में कोटि कोटि दुख विपत्ति भरे रहेंगे। इसे विचार की दृष्टि से देखकर जगत जंजाल को छोड़कर नाम अभ्यास में तत्पर होइए। फिर श्री नाम की कृपा से आपके हृदय में श्री जानकी कांत जी के रूप ऐसे जमकर रहेंगे, ऐसे जमकर रहेंगे कि यत्न करने पे भी, प्रयास करने पे भी नहीं निकलेंगे, चाहे जितना प्रयास कीजिए। राजत अंग राजत रंग रहस्य सुधा हृदय नाम के अंतर जो ही प्यारे। छाजत मोजे अजूब अभय प्रद अंग ही अंग में हर्ष हजारे। नाम बिना दुख दोष घना दृग देख के त्यागी फंद पसारे। जुगमय नन्न सियावर की छवि पैठ नहीं निक से समधारे। सीताराम 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 सीताराम। श्री भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव लिखते हैं, उनका लिखना है, उनका कहना है कि यह राम नाम जिससे के जपने से 10 दिशाएं मंगल में हो जाती है। राम नाम जपने से, ये राम नाम जपने से 10 दिशाएं मंगल में। नाम जपत मंगल दिश 10, यही तो गोस्वामी जी ने लिखा है, मंगल में हो जाती हैं। और जिसके लेने मात्र से संसार सागर सूख जाता है, प्रेम पूर्वक दीर्घ काल तक, दीर्घ काल माने ज्यादा समय तक, लंबे समय तक निरंतर अभ्यास करते रहने से ही अपने आप साधक के हृदय में ज्योति रूप होकर प्रकट हो जाता है ये नाम। और तब साधक ये अनुभव करता है कि स्वयं दिव्य नामोच्चार हो रहा है रोम रोम से, और वह मात्र उसका एक दर्शक है। ऐसे नाम अनुरागी सिद्ध योगी भक्त आज भी अपने देश में हैं। यह नाम बाहर से जितना सीधा साधा सरल प्रतीत होता है ना, उसमें प्रवेश करने पर वह उतना ही गूढ़तम रहस्य हो जाता है। अंतरलोक के पर्दे एक के बाद एक खुलने लगते हैं और साधक जो है वो अपने आप को सहज ही एक अनंत दिव्य लोक में
दिव्य प्रेम, दिव्य सौंदर्य, दिव्य आनंद की त्रिवेणी में स्नान करते हुए पाता है। और वहां उसका सब कुछ दिव्य ही दिव्य हो जाता है। नाम और नामी की अभिन्नता का यही स्वरूप है। श्री नाम कांति का पद है। जीवन जान जुगल पर कर से सहित नाम में बसते हैं। अमल के दय भेद नाम नामी अभ्यंतर लसते हैं। नाम स्नेह सजे पावे प्रीतम सतरंग तरसते हैं। जुगलानन्य नाम रमन कारण हरदम कट कसते हैं। व्यर्थ त्यागी अनुराग नाम तन मन बच जिक्र जमाते हैं। अखिल तत्व दरसार अर्थ मन मनन किए मुद माते हैं। नामी नाम एकता कर निज नाम स्नेह रमाते हैं। जुगलानंद नाम करुणा में छब निध छब जमकाते हैं। वेद विधि बदहि विशेष प्रचारी। तामे रंचक संशय नहीं देखिए दृष्टि पसारी। द्वादश अंग अनंग रंग हर रूप नाम छविधारी। जुगलानंद शरण नाम मति मात्रा प्यारी। स्वरूप अनुपमिष्ट निज नाम माज नित जाके। बार बार बलिहार कर अनुराग सुधारस छाके। रसना रटत रे आरत सपने हूँ कबहु न थाके। जुगलानंद शरण सुनाम में मुख खाक ही फाके। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भगवान के दिव्य गुण गण के बारे में श्री आदित्य पुराण में भगवान श्री शंकर जी ने श्री पार्वती जी से कहा। क्या कहा है कि राम नाम्नि स्थिता सर्वे भ्रातरः परिकरस्तथा। गुणानां निचयं देवी तथा श्रीधाम मंगलम। हे देवी, श्री राम नाम महामोद धाम के अंतर्गत ही सभी सपरिकर माने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी, श्री जुगल किशोर जी, उनके मंगलमय श्री अवधाम तथा आपके यानी भगवान के समस्त जितने गुण है गण है वो सब निवास करते हैं भगवान के नाम के अंतर्गत ही। और श्री पद्म पुराण में श्री रघुकुल के गुरु नाम तत्व के मर्मज्ञ गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी ने भरद्वाज जी को बताया कि हे भरद्वाज जी, यद्यपि श्री नाम रहस्य अतिशय गूढ़ है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से सभी लोकों में इनकी स्थिति है। श्री नाम में भी श्री रूप की ही भांति सौशील्यादि समस्त
शरणागतोपयोगी कल्याण गुणगण निहित है, तो भी मंदभागी जीव इनके आश्रय को छोड़कर नाना अन्य साधनों में नाहक रचता पचता भटकता रहता है। वो श्लोक जो वशिष्ठ जी ने श्री भारद्वाज जी को कहा था वो यह है कि प्रत्यक्षम परमं गुह्यम सौशील्यादि गुणार्णवम त्यक्त्वा मंदात्मका जीवा नाना मार्गा नुयायिनः। और यही नहीं, श्री बाराह पुराण में भगवान शंकर जी का विमल वचन है कि श्री राम नाम शरणागत वत्सल एवं अपार करुणा सिंधु है, जापकों के द्वारा किए हुए कोटि कोटि अपराधों को तथा उससे उत्पन्न पापों को मिटा देते हैं। ऐसे श्री राम नाम के जप में जिसे प्रीति ना हुई हो, समझ लो वही मनुष्य महान पापी है। करुणा बारिधि नाम हे अपराध निवारणवरम तस्मिन् प्रीतिनम येषाम वै ते महापापिनो नराः। पतंजलि संहिता में कहा गया है कि पर ब्रह्म स्वरूप का वात्सल्य सिंधु श्री राम नाम को छोड़कर अन्य साधन से सुरक्षा होने योग्य नहीं है। सत्य सत्य कहता हूँ, पतंजलि संहिता, राम नाम पर ब्रह्म त्यक्त्वा वात्सल्य सागरम अन्यथा शरणम नास्ति सत्यम सत्यम बचो हम। यही बात बाबा तुलसी ने कहा है, कहो कहा लग नाम बढ़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। श्री राम नाम जापकों में समस्त दिव्य गुण भर देते हैं तथा उन्हें ऐश्वर्य संपन्न कर देते हैं। इनके संकीर्तन से मरण धर्म मानव उज्जवल अक्षय भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। गुणानाम कारणम नाम तथैव आश्चर्यवतां सदा संकीर्तनाल्यभेन्मर्त्यम पदमप्यमुज्ज्वलम। श्री राम नाम के जापक शांत जितेंद्रिय धर्म क्षमाशील होकर नामों के अर्थ का चिंतन करते हुए नाम जपें तो उन्हें असंख्य सद्गुण आकर उनके अंदर भर जाएंगे और जल्दी भर जाएंगे। शांतो दांत क्षमाशीलो राम नामार्थ चिंतकः तस्य सद्गुण संख्यानाम वक्तुम नैव क्षमोप्यहम्। श्री नाम रटने वाले श्री राघव लाल जी के समस्त लभ्य गुणगण उतर आते हैं। वह भी करुणा कृपाशील तथा सुशील राग द्वेष रहित समत्व भाव वाला दयालु दीन हितकारी सर्व सुखद बन जाता। मतलब राम नाम जपने वाला राम जी के गुणों से परिपूर्ण होने लगता है। जो राम के गुण है, जो राम के गुण है, वो नाम जपने वाले भक्त के हृदय में वो गुण प्रकट हो जाते हैं। वैसे ही दयालु, वैसे ही क्षमाशील, वैसे ही परोपकारी, वैसे ही मर्यादा युक्त, ऐसे ही शील युक्त वह व्यक्ति के अंदर ये सद्गुण धीरे धीरे आने लगते हैं और वह सर्वदीन हितकारी दीन दयाल हो जाता है, राग देश रहित हो जाता है, सुशील हो जाता है, समता का भाव जागृत हो जाता है उसके अंदर। राम नाम जपने से सबका सुखद हो जाता है, सबको सुख पहुंचाने वाला हो जाता है। आप अधिकतर अमानी, अपने आप को कोई मान ना देने वाला, औरों को मान देने वाला हो जाता है, सारग्रही हो जाता है, अच्छी चीजों को ग्रहण करने वाला, दुख विनाशक बन जाता है तथा सबके प्रति कोमल भाव का व्यवहार करता है। और राम नाम जापक के मुख से कोमल सुखद वचन निकलते हैं। उसके तन, उसके मन राम नाम जापक के वचन में कहीं कठोरता और धीरे धीरे उसके अंदर से सब समाप्त हो जाते हैं और सबके लिए सुखद हो जाता है, मधुर हो जाता है। अतः उस भक्त में, उस नाम जापक में श्री राघव जी के समान ही सब गुणों की विद्यमानता में तनक भी संदेह नहीं करना चाहिए। रटे जौन नाम तामे आवे गुण राम के, करुणा कलित कृपा सरस सुशील सम, दाया दीन हित चित दायक आराम के, अधिक यमान मान प्रद सद सार गुण, ग्राही दुखदाई
मृदुताही खास आम के। कोमल बचन मन तम तन में कठोरता को, ले सहून मिले साचे राचे सुख धाम के। श्री जुगल अनन्य उर खटका न जानो नेक, रटे जौन नाम तामे आवे गुण राम के। रटे जौन नाम, रटे जौन नाम तामे आवे गुण राम के। हमारे लौकिक जीवन में यानी सांसारिक जीवन में जो दिखाई पड़ता है, स्वार्थी सहायक माता पिता भाई बंधु पुत्र कलत्र आदि शरीर के जो संबंधी माने जाते हैं, परंतु हमारे पारलौकिक जीवन पारलौकिक कल्याण की परवाह इन्हें नहीं रहती। ध्यान से सुनिए बात, फिर से दोहराता हूं। हमारे सांसारिक जीवन में जो हमारे स्वार्थी सहायक है, मित्र है, सहयोगी है, अपने स्वार्थ के लिए आपका सहयोग करते हैं। माता पिता भी स्वार्थी है, माता पिता पुत्र अर्धांगी ये सब है स्वार्थ के संगी। बीचे मिले बीच छूट जाई हैं, अंत समय क्यों साथ न जाई हैं। मरने के जन्म लेने के बाद ही सब मिले हैं और मरने से पहले ही सब छूट जाएंगे जितने भी हैं, इसलिए इनको स्वार्थी कहा गया है। माता पिता भाई बंधु पुत्र पौत्र कलत्र आदि जितने शरीर से संबंध, इनका शरीर से संबंध है, रक्त का संबंध हो सकता है, ये सब स्वार्थी है। ये हमारे पारलौकिक कल्याण की परवाह नहीं रहती। हमारे मरने के बाद हमारा क्या होगा, हम नरक जाएंगे स्वर्ग जाएंगे, दुख पाएंगे सुख पाएंगे, इसकी चिंता इनको नहीं रहती है। विचार कीजिएगा, विद्वानों ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, मेरी बात नहीं है, सब विद्वानों की बाणी है। मैं अपने पास से कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारे परलौकिक कल्याण की परवाह इन्हें नहीं रहती। तो जो बीत राग निष्किंचन संत हमारे पारलौकिक सुखों के सहायक अवश्य होते हैं, जो हमारे गुरुदेव होते हैं, जो हमारे साधु संत महाराज होते हैं, नाम जापक होते हैं, उनको हमारे परलोक की चिंता रहती है। लेकिन स्वयं सहनशील न रहने के कारण हमारे भोजन वस्त्र आदि निर्वाह संबंधी वस्तुओं के लिए स्वयं रूप से हमारे सहायक नहीं बन पाते। श्री राम नाम हमारे उभय लोकों के सहायक है और निस्वार्थ हेतु है। तो जो राम नाम है वो हमारे यह लोक यानी लौकिक और पारलौकिक दोनों जगह हमारे सहायक है। साधु संत जो हैं वो हमारे परलोक की सहायता तो करते हैं, परलोक में जाने का रास्ता बताते हैं, लेकिन इस लोक में हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कैसे हो, ये तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद भजन में लगे रहते हैं। तो अपने ही पेट की चिंता सबको थोड़ी थोड़ी रहती है, जीने के लिए पेट की भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो ये राम नाम सरकार है, ये हमारे इस संसार में इस लौकिक जीवन का भी निर्वाह करते हैं और इस लौकिक लीला समाप्त होने के बाद पारलौकिक जीवन में भी हमारी सहायता करते हैं। राम नाम कलि अभिमत दाता हित परलोक लोक पितु माता। ये राम नाम जो है ना, हित है हमारा, परलोक और लोक दोनों जगह हमारे माता पिता के समान है। यह सीता राम नाम, इसलिए सभी जगत के संबंधियों की भांति श्री राम नाम अकेले सब नातेदार बनकर हमारे सार संबंध करते हैं। आप लोग विनय पत्रिका के पद संख्या 226 को पढ़िएगा, मैं उसका आगे का लाइन बताता हूँ। मेरे माए बाप दुई आखर हाँ शिष अरण्य परो अरो। और 254 नंबर पद में भी वही यही बात गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम रावरो नाम मेरो मातु पितु है, सूजन स्नेही गुरु साहिब सखा सुहृद, राम नाम प्रेम अविचल वितु है। पढ़िएगा 226 नंबर की विनय पत्रिका 226 नंबर का पद और 254 नंबर का पद। और कप्तावली में भी श्री गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम नाम मातु पितु स्वामी समरथ हितु
आस राम नाम के, भरोसो राम नाम को। और विनय पत्रिका के 227 में भी कुछ लिखा है कि नाम राम राव रोई हित मेरे। ऐसे ही कुछ बात श्री बाराह पुराण में कहा गया है कि परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी का राम नाम सौभाग्यवर्धक है, सर्व संपत्ति कारक, आनंद दाता, सर्व सुहृत, देव और असुरों द्वारा बंद परम आनंद कंद है। बराह पुराण का ये श्लोक आइए सुनाते हैं। श्रीमद राम परेश नाम सुभगम सर्वाधिपम सर्वदम सर्वे खाम सुहृदम सुरासुरनुतम आनंद कंदम परम। और आदि पुराण में प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि श्री राम नाम जगत के सभी प्राणियों के बंधु हैं, अनाथों के नाथ हैं। नामेव जगताम बंधु नामेव जगताम प्रभु। श्री बृहद वशिष्ठ संहिता में श्री नारद जी ने मुनियों से कहा है कि श्री राम नाम अंधों के लिए उत्कृष्ट स्वच्छ नेत्र और भीतर तथा बाहर की सभी वस्तुओं को दिखाते हैं। बहिरों के लिए जो बधिर है, उसी प्रकार कान तथा पंगुओं के हाथ पांव हैं। अंधा नाम नेत्रमुत्कृष्टम स्वच्छम श्री नाम मंगलम बधिरा नाम तथा कर्म पंगु नाम हस्तपादकम। श्री गालवीय संहिता कहती है, अपनों गालो ऋषि का नाम सुने होंगे, संभवतः उनके नाम पे ही ये बनी है, उन्होंने ही रचना किया होगा। गालवीय संहिता उनका कि निराधार के लिए श्री राम नाम आश्रय स्थान है तथा सभी देहधारियों को माता पिता की भांति लालन पालन करते हैं। गालवीय संहिता का ये वचन है, आश्रमम सर्व जंतु नाम आधार रहितात्म नाम जननी तात वन नित्यम पोषकम सर्वदेहि नाम। विनय पत्रिका का 69वां नंबर का पद। सुमिर स्नेह तू नाम राम नाम को, संजन से संबल को सखाय सहाय को। भाग है अभाग्य हूँ को गुण गुणहीन को, दाहक गरीब को दयाल दानी दीन को। कुल या कुलीन को सुने वेद साखी है, पांगुरे को हाथ पांव आदर को आखी है। माए बाप भूखे को आधार निराधार को, सेतु भव सागर को हेतु सुख सार को। पतित पावन राम नाम सुन दूसरो, सुमिर सुबीन भय तुलसी सबूसरो। सुमिर स्नेह तू राम नाम राम को। सीताराम 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 सीताराम, सुमिर स्नेह तू नाम राम नाम को। श्री जानकी वल्लभलाल जी का मंगलमय नाम मानो दिव्य आनंद का सुहावना नगर ही हो। ये नाम परात्पर पर ब्रह्म जय जन्य परमानंद जन्य दिव्य प्रेम और विश्वास देने वाले हैं। इन श्री राम के जब से प्राण प्रियतम श्री जानकी रमण जो की वह छवि छटा भी झलकने लगती है, जो विमल अनुभव में भी ध्यान गम्य नहीं है। ऐसे सर्व सुहृद नाम के स्मरण बिना अन्य बातों में लगना मानो सन्मार्ग से बहक जाना है, यानी सन्मार्ग से भटक जाना है। श्री सीतावर नाम मुबारक, सादी सहर सुहावन है। श्री सीतावर नाम मुबारक, सादी सहर सुहावन है। परमानंद परेश प्यार पर तेते प्रभा पर
जल पार प्रीतम छवि छटा घटा झलकावन है। जुगलानन्य नाम सुमिरन बिनु विविधि बात बहकावन है। श्री सीताराम नाम सरकार दिव्य है, मंगल निधान है, भव्य है, नित्य नव नवायमान प्रतीत होते हैं। दिव्य स्नेह के सुधा सिंधु तथा अत्यंत प्रेमास्पद हैं। प्रतिकूल अनुकूल व्यक्तियों के लिए समान रूप में सुहृद हैं। सबों को सुधा सबसे आनंददायक अमृत की तरह आनंद सुख देने वाले हैं। हवन पिंडदान पूजन आदि कुछ भी नहीं चाहते, केवल प्रेम के भूखे हैं। मेरे प्रभु श्री राम और उनका नाम प्रेम के अतिरिक्त कुछ चाहते ही नहीं है। क्या प्रेम कोई वस्तु है? ये विचार करने की बात है। भगवान केवल प्रेम चाहते हैं और केवल प्रेम चाहते हैं और केवल प्रेम चाहते हैं, निष्केवल प्रेम चाहते हैं। जिसके पास प्रेम हो वो भगवान को खरीद सकता है। प्रेम में विवश अर्जुन रथ हाक्यो भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वशीभूत होकर सारथी बन गए। प्रेम के वशीभूत होकर दुर्योधन की मेवा त्याग के विदुरानी के उस केले के छिलके को भगवान ने आनंद पूर्वक बखान बखान के खाया। क्या किसी वस्तु से खरीदा था विदुरानी ने? नहीं ना, केवल प्रेम के वशीभूत सबरी के झूठे बैर किस कारण से खाए थे? केवल प्रेम के कारण खाए थे। राघव प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कीजिए कोटि उपाय। कुछ भी कर लीजिए, चाहे जितने उपाय कर लीजिए, आप प्रभु को, राघव को, हरि को, गोविंद को, नारायण को, कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपके पास प्रेम नहीं है। उनको पाने का एक ही दाम है, प्रेम, प्रेम और प्रेम, और कुछ नहीं। हवन पिंडदान पूजन आदि कुछ भी नहीं चाहते हैं मेरे राघव, केवल प्रेम के भूखे हैं। दानी शिरोमणि है, जापक की रक्षा में तत्पर रहकर उन्हें निर्भय बना देते हैं। अतः ये प्राणों के संजीवन भी है, प्राण संजीवन भी है। दिव्य भव्य नित नव्य नेह निधि नाम निहायतनी को, सभ्य तथा अपसभ्य सदृत सुख सौंपत अधिक यमी को। हव्य कव्य वर्जित पूजन चाहत एक प्रीति सुठी को। जुगलानंद शरण उदार अभय प्रद नाम सजीवन जी को। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय। तो श्री नाम ऐसे अवधर धरन है। भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष, तुम अवधर दानी, जल्दी से प्रसन्न होने वाले, बिना सोचे विचारे वरदान दे देते हैं, चाहे अपना अहित ही क्यों न कर ले, ऐसा वरदान भी दे देते हैं। भस्मासुर को दिया था, उनका नाम है अवधर दानी। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि भगवान श्री राम जी का नाम भी अवधर धरन है, अवधर दानी है। स्वप्न में भी कोई नाम अगर उच्चारण कर ले या नशे में धुत होकर भी नाम गा ले, अथवा शरीर पर कोई विपत्ति संकट आ पड़ने पर आर्त होकर नाम का उच्चारण कर ले, अथवा अपनी पूजा कराने के लक्ष्य से भी नाम जप का दंभ ही कर ले, मतलब नाम का नौटंकी ही कर ले कि मैं बड़ा भारी नाम जापक हूँ, झूठ मूठ का ही, तो दिखावे के लिए भी नाम जप ले, अथवा
निंदा घृणा के अवसर पर राम राम छी छी के बहाने ही नाम ले ले तो भगवान उस पर भी कृपा कर देते हैं, उसको भी निहाल कर देते हैं। उसके भाव कुभाव पर आपकी दृष्टि नहीं जाती। श्री नाम सरकार जो नामाश्रयी होते हैं उसके दोषों की ओर तो ध्यान ही नहीं देते, केवल उसके गुण को ग्रहण करते हैं। ऐसे श्री नाम को जीते जी एक क्षण आधे क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहिए। बताइए, ऐसे नाम सरकार, ऐसे भगवान को छोड़कर जो नशे में भी ले लो राम नाम तो भी कल्याण कर देगा। कैसे भी दुखी होकर, विपत्ति में मजबूर होकर, दिखावे के लिए भी कर लो तो भी कल्याण ही कर देता है। ऐसे नाम को छोड़कर किसी और की शरण में जाना कहाँ तक बुद्धिमानी है। सपने में बढ़ राय नाम जो गाय उठे मत पिए, अथवा काय क्लेश दंभ अपवाद हास रसनीय। भावा भाव नहीं निरखतनी नाम सगुन मन दिए। जुगलानंद शरण बिसरत मत पलक पामहु जिए। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम राम महाराज की जय। आज का एपिसोड यहीं पे विराम। श्री सीताराम जी के चरणों में। कल श्री नाम माधुरी की चर्चा करेंगे। जय सीताराम।